जहां एक और बिजली कर्मियों द्वारा लगातार निजीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा, वहीं आज सिंचाई विभाग के द्वारा जो सिंचाई विभाग के कर्मी हैं वो विरोध प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है जिनको यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है? धरने पर बैठे आज आप लोग यहाँ पर क्या मांगे, क्या वजह? आज हम लोग सिंचाई विभाग से एक सिंचाई विभाग की सभी संघों की एक सिंचाई संघ समिति बनाई गई है। आज हम लोग उसी के बैनर तले जो है सिंचाई विभाग के सभी संगठन मिलकर के एक आंदोलन कर रहे हैं। हमारे विभाग के लगभग 18,000 पद समाप्त कर दिए गए हैं। कुछ पद ऐसे हैं जो रिक्त थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया है। कुछ पद धीरे धीरे समाप्त कर दिए जाएंगे। तो आज हम लोग उन्हीं पदों को लेकर के विरोध में है कि सरकार को उन पदों को तत्काल बहाल करना चाहिए। उन पदों पे सरकार को नियुक्तियां करनी चाहिए थी, ना कि इन संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित करना चाहिए था। तो सरकार का जो निर्णय है, हम लोग आज उसके विरोध में है कि सरकार को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे ऐसे करते हुए प्रदेश के जितने विभाग हैं सभी विभाग समाप्त कर दिए जाएंगे। तो इसलिए पद क्यों समाप्त कर दिया गया, क्या बताया गया, क्या जरूरत नहीं थी उन पदों की, आखिर क्यों समाप्त कर दिया? पदों को सरकार को गुमराह किया गया। जो हमारे उच्च अधिकारी रहे हैं उनको शायद इस बात की जानकारी नहीं हो, जानकारी हो या जानबूझकर उच्च अधिकारियों की जानकारी ना दी गई हो। जितने भी पद समाप्त किए गए हैं वो नलकूप चालक, सींचपाल, जिलेदार, ऐसे तमाम पद, मुंशी, हेड मुंशी, जो जनोपयोगी पद थे, जो विभाग के कार्यों के लिए नहीं थे। हमारा जो किसान गांव में जो नहरें बहती हैं, जो गांव में हमें नलकूप लगे हैं, उसकी बंदी लिखने वाले नलकूप चालक थे और नहर के लिखने वाले सींचपाल थे, जो नहर की और बंदियां लिखा करते थे या उसकी जानकारी दिया करते थे, या हमारी टेल की फिटिंग हो रही नहीं हो रही, कृषकों को पानी सुविधाएं मिल रही नहीं मिल रही है। ये पूर्ण रूप से एक प्रकार से देखा जाए काला कानून है और इससे कर्मचारियों का ही तो है, एक जो जनता का भी, जो एक कृषकों का भी बहुत इसमें नुकसान होगा। ये सरकार पूर्णतः जो है कुल मिला के कहेंगे कि ये जन विरोधी कार्यक्रम है जो सरकार ने किया है, जो रिक्त पदों को समाप्त किया। जो ये पद समाप्त कर दिए गए हैं, आखिर क्या वजह रही और इससे जनता को कितना नुकसान है? आप सभी मीडिया जनों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि ये जो पद समाप्त किए जा रहे हैं उच्च बैठे अधिकारियों द्वारा सरकार को गुमराह करके शासनादेश निर्गत कराया गया है। ये वो पद हैं जो सिंचाई विभाग के रीढ़ हैं। अगर ये पद ही नहीं रहेंगे तो सिंचाई विभाग की नहरें, सिंचाई विभाग के नलकूप चलाना बिल्कुल नामुमकिन होगा। सिंचाई विभाग के नलकूप चलाने वाला नलकूप चालक, सिंचाई लिखने वाला, किसान के खेतों में पानी पहुंचाने वाला सींचपाल, जल लेखा सहायक, तमाम ऐसे पद हैं। सिंचाई विभाग के 17 संगठन मांग करते हैं कि इस आदेश को वापस लें और इन पदों को बहाल करें। सिंचाई विभाग ना, ये जो शासनादेश न सिर्फ किसान विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, राज्य विरोधी है। क्योंकि अगर किसान का हित नहीं होगा, किसान के खेत में पानी नहीं जाएगा तो किसान कुपोषित हो जाएगा और जिससे राज्य कुपोषित हो जाएगा, कर्मचारी तो बाद में कुपोषित होगा ही होगा। तो हम आप सभी मीडिया जनों के माध्यम से अवगत कर रहे हैं चाहते हैं कि ये निजीकरण की तैयारी है, धीरे धीरे तमाम पदों को खत्म करके, और सबसे पहले हमारे ट्रेसर का पद उनको समाप्त किया, उसके बाद कार्य पर्यवेक्षक का पद। आज ठेकेदार काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको देखने वाला कोई नहीं है। कार्य पर्यवेक्षक जो कार्य का परीक्षण करता था कि क्या कार्य दिया गया है वो वैसे ही हो रहा है कि नहीं हुआ है, एस्टिमेट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं, आज उस पद को समाप्त कर दिया गया। ठेकेदार मनमानी काम करता है और सभी मीडिया जन के माध्यम से अवगत कराना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री को। आप लोग अक्सर दिखाते हैं कि जो कार्य होता है वो अधोमानव गुणवत्ता से नीचे होता है, आप सब उसको उजागर करते रहते हैं। ये इसलिए कि उसका निरीक्षण करने के लिए, पर्यवेक्षण करने के लिए कर्मचारियों की कमी हो गई। ऐसे ही अब जब सींचपाल नहीं रहेगा तो ये कौन तय करेगा कि किसानों के खेत में पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा? टिंडल नहीं रहेगा तो नहरों का गेट कौन खोलेगा, झालों का कौन ऑपरेट करेगा, जितने बैराज हैं ये कौन संचालित करेगा? क्या ये एयर कंडीशन में बैठे हुए अधिकारी इनको संचालित करने जाएंगे? निश्चित तौर पर नहीं जाएंगे। ये किसान विरोधी, जन विरोधी, राज्य विरोधी शासनादेश है, इसको हम लोग रोल बैक। अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती तो इसको लेकर आगे क्या करेंगे? हम लोग आज जनपद स्तरीय कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रदेश के समस्त जनपदों में ध्यानाकर्षण कर लिए, धरना प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सिंचाई मंत्री जी, माननीय मुख्य सचिव महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दे रहे हैं। अगर सरकार इसके बाद भी नहीं मानी तो 20 तारीख को प्रमुख अभियंता कार्यालय के समक्ष प्रदेश में समस्त सिंचाई विभाग के कार्यालयों में पूर्ण तालाबंदी करते हुए धरना प्रदर्शन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः ज्ञापन देंगे। और अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो नवयुवकों के हित में, सरकार के हित में, किसान के हित में, सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के हित में हम लोग दीर्घकालिक कार्यक्रम देने जा रहे हैं। तो ये सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं जिनका कहना है कि जो पद थे, जो रिक्त थे, उसको जो समाप्त कर दिया गया, उसको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही इनका कहना, अगर हम लोग की मांगे नहीं पूरी होती हैं तो एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आमिर, लखनऊ।